सो हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 7.3। इसमें पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतने दिए गए हैं। मान के चलेंगे हमारे पास एक चतुर्भुज है। क्या एक चतुर्भुज है? इस चतुर्भुज को हम नाम देंगे ए, बी, सी और डी। क्लियर है? जिनके निर्देशांक क्रमशः इतने दिए गए हैं, यानी कि ए के निर्देशांक दिए गए हैं -4, -2। बी के निर्देशांक दिए गए हैं -3, -5। सी के निर्देशांक दिए गए हैं 3, -2 और डी के निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3। तब हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान के चलते हैं हमने यहाँ से एक विकर्ण बना दिया। क्या बना दिया? एक विकर्ण बना दिया। विकर्ण बनाने के बाद हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, नंबर 1 और नंबर 2, यानी कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले निकालेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 कोष्टक 123 प्लस 231 प्लस 312। क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला, यानी कि 123, 231 और 312। हमारे निर्देशांक कौन कौन सी है? -4, -2, -3, -5, -3, -5 और 3, -2। ये है हमारे निर्देशांक। अगर हम इनको x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लें, तब हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक x1 का मान -4 कोष्टक y2 -y3, y2 का मान -5 y3 का मान -2, ये हो जाएगा +2 प्लस x2 का मान -3 y3 -y1, y3 का मान -2 माइनस y1 का मान -2, तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस x3 का मान कितना है? 3 y1 -y2, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -5, माइनस से हो जाएगा प्लस। क्लियर है? इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -4 माइनस के 5 और प्लस के 2 कितने बचेंगे? -3 और प्लस -3 माइनस के 2 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे? 0 प्लस 3 प्लस के 5 माइनस के 2 कितने बचेंगे? प्लस के 3। क्लियर है? इसका मतलब ये है, अगर हम 0 का इसमें मल्टीप्लाई करें ये तो हो जाएगा 0। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -4 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ये तो 0 हो गया। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 21, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। क्लियर है? इसका मतलब ये है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 21/2 वर्ग इकाई। क्लियर है? अब निकालना है हमें त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन हम इसके सबसे पहले निर्देशांक लिखेंगे। ए का मान कितना है, ए के निर्देशांक दिए गए हैं -4 और -2, डी के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 3, सी के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और -2। क्लियर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो इसको मान लेंगे हम x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर है। अब इन मानों को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक x1 का मान -4, y2 -y3, y2 का मान 3 माइनस y3 का मान -2, माइनस से हो जाएगा ये +2, प्लस x2 का मान 2, y3 का मान -2, माइनस y1 का मान -2, माइनस से हो जाएगा प्लस x3 का मान कितना है 3, y1 माइनस y2, y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 3। क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -4, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, प्लस ये -2 ये +2 कितना हो जाएगा 0, 3 -2 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे -5। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -20, ये तो 0 हो गया। 3 का -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा -35/2। अब क्योंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता है तो इसको लिख लेंगे प्लस के 35/2 वर्ग इकाई। अब अगर हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इस क्षेत्रफल को जो हमारा आया पहले और इस क्षेत्रफल को दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 21/2 प्लस 35/2, तो कितना हो जाएगा 2 LCM हो गया 21 प्लस 35, इनको जोड़ देंगे तो 1 और 5 6, 3 और 2 5/2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतने दिए गए हैं। मान के चलते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है जिसको हमने नाम दे दिया त्रिभुज ABC, जिनके शीर्ष क्रमशः ए के हैं 4, -6, बी के निर्देशांक हैं 3, -2 और बिंदु सी के निर्देशांक हैं 5, 2। अगर हम बिंदु ए से एक माध्यिका यानी कि लंब डाल दें भुजा BC पर, तो यह बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, जो BC को समान दो भागों में बांटती है, मतलब BD बराबर हो जाता है यहाँ पर DC। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल के बराबर है, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बिंदु D के निर्देशांक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे, और बिंदु D हमें पता है कि BC का क्या है, मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर क्या होता है x1
प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। क्लियर है। अगर हमें बिंदु डी के निर्देशांक चाहिए तो किस प्रकार निकालेंगे, इसको मान लेंगे हम x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। क्लियर है। तो हम निकालेंगे बिंदु डी के निर्देशांक। तो d बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। x1 कितना है 3 प्लस x2 कितना है, x2 है 5, तो 3 प्लस 5/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, तो -2 प्लस 2/2 -2 प्लस 2/2। तो बिंदु डी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8। अगर हम 8 में 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, और 0 में 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि बिंदु डी के निर्देशांक कितने हो गए, बिंदु डी के निर्देशांक हो गए 4,0। कितने हो गए, 4,0 हो गए। अब हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है 1/2 कोष्टक 123 प्लस 231 प्लस 312, ये होता है फॉर्मूला किसका, त्रिभुज का। यानी कि 123 231 312। हमें निकालना क्या है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी के निर्देशांक लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी के निर्देशांक कौन से हैं, ए के निर्देशांक है हमारे 4,-6 4,-6, बी के निर्देशांक है 3,-2 और बिंदु डी के निर्देशांक है 4,0। क्लियर है। यहाँ पर इसको मान लेंगे हम x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसको मान लेंगे x3 और इसको मान लेंगे y3। अब हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, x1 का मान कितना है 4, y2 माइनस y3, y2 का मान -2 माइनस y3 का मान 0 प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 माइनस y1, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 6 माइनस के, तो माइनस से ये प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस x3 का मान कितना है 4, y1 माइनस y2, y1 का मान -6 माइनस y2 का मान -2, तो ये माइनस से हो जाएगा +2। क्लियर है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा। 4 अंदर कितना बचा है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 और ये कितने हैं 6 और 3, तो लिखेंगे 3 और कोष्टक में कितने बचे हैं 6 प्लस 4 और कोष्टक में कितने बचेंगे -6 और प्लस के 2 -4 बचेंगे। कितने बचेंगे -4। अब अगर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 1/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 3 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 4 का अगर -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16। क्लियर है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -8 और -16 कितने हो जाएंगे -24 प्लस 18। क्लियर है। -24 प्लस के 18 कितने बचेंगे -6/2, इससे कैंसिल कर देंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस का नहीं होता है, तो इसको ले लेंगे +3 वर्ग इकाई। यानी कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना आ गया 3 वर्ग इकाई आ गया। क्लियर है। अब निकालना है त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल।
अगर हम त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें इनके निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इनके निर्देशांक लिखेंगे। ए के निर्देशांक है 4 - 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 6। सी के निर्देशांक है 5 और 2। डी के निर्देशांक है 4, 0। इनको मान लेंगे हम x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्लियर है। अब इनका मान हम इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, x1 का मान कितना है 4, y2 - y3, y2 का मान कितना है 2, माइनस y3 का मान कितना है 0, प्लस x2 का मान कितना है 5, y3 - y1, y3 का मान कितना है 0, माइनस y1 का मान कितना है -6, तो ये हो जाएंगे प्लस के 6, प्लस x3 का मान कितना है 4, y1 - y2, y1 का मान कितना है -6, माइनस y2 का मान कितना है 2। क्लियर है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा 2, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 0 + 6 कितने हो जाएंगे 6, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, प्लस -6 - 2 कितने हो जाएंगे -8। -8 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो जाएंगे -32। कितने हो जाएंगे -32 हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे 38, तो ये हो जाएगा 1/2। 8 और 30 38 -32। 38 में से अगर 32 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 6। 38 में से अगर 32 गई तो कितने बचेंगे 6। अगर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग इकाई आ गया। कितना आ गया, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई। अब इसका मतलब ये है कि पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था, पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 3 वर्ग इकाई, और दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है, इसका क्षेत्रफल भी 3 वर्ग इकाई आया है। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, और यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर है।